जब शुरुआत में लॉकडाउन लगा था तो हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्कैर्ड थे, लेकिन थोड़े एक्साइटेड भी थे क्योंकि रोज़ की भाग-दौड़, बाहर जाना-आना ये सब छोड़ के हमको आराम से अपने घर पे बैठ के काम करने का मौका मिल रहा था। लेकिन जब भी कोई भी चीज़ नई होती है तो हम उसके 2 ही रिएक्शंस देते हैं। एक तो हम बहुत ही ज़्यादा स्कैर्ड होते हैं या तो फिर हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही वो चीज़ पुरानी हो जाती है तो वो थोड़ी बोरिंग लगने लगती है, हमें उसकी आदत हो जाती है। इस न्यू नॉर्मल को और थोड़ा एक्साइटिंग बनाने के लिए कुछ 5 ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो और अपने लाइफ में थोड़ा और वैल्यू ऐड कर सकते हो। लाइफ बोरिंग तब लगने लगती है जब उसमें हम कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं, हम अपने क्रिएटिविटी का यूज़ नहीं करते हैं। आइए जानते हैं 5 ऐसी चीज़ें जिसके थ्रू आप अपने लाइफ में और थोड़ा वैल्यू ऐड कर सकते हो और आप अपने दिन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप किसी भी तरह की कर सकते हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो वेट ट्रेनिंग हो या तो फिर सिंपल होम वर्कआउट हो। आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज करो, बस आपकी बॉडी मूवमेंट होनी चाहिए। दिन भर आप कंप्यूटर एंड मोबाइल के सामने अपनी बॉडी स्टिफ करके नहीं रख सकते हो। एक्सरसाइज के बेनिफिट्स तो इतने ज़्यादा है, उसके ऊपर तो सेपरेट वीडियो बन सकता है। रोज़ आप भले 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज करो, लेकिन एक्सरसाइज आपको थोड़ी बहुत तो करनी ही करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्दी ईटिंग। आपको फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ अंदर से भी हेल्दी रहने के लिए अच्छा हेल्दी खाना खाना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इससे अच्छा टाइम कोई हो ही नहीं सकता। और अगर आपको कुकिंग का शौक़ है तो आप खुद ही अच्छा हेल्दी एंड टेस्टी खाना बना के खा सकते हो और अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हो। बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा बिफोर एंड आफ्टर लॉकडाउन का ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो। लॉकडाउन के पहले एंड लॉकडाउन के बाद आप भी खुद को, अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ये तो सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम होगा। और वैसे भी आजकल हमको बाहर का खाना इतना मिल भी नहीं रहा है और वो खाना सेफ़ भी नहीं है। जब आप हेल्दी खाना खाते हो आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और आपको देखो कुछ भी नहीं करने से अच्छा यू हैव डन समथिंग, तो वो एक रियलाइजेशन हमारे अंदर होता है कि हाँ, आज मैंने अच्छा खाना खाया, आज मैंने अच्छे से एक्सरसाइज किया, तो हमारा माइंड भी हेल्दी रहता है। इसीलिए ये सारी चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतना भी कर रहे हो ना, यू आर मेकिंग योर डे प्रोडक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रीडिंग अ बुक। आई नो बुक रीड करना ये आजकल सिर्फ लोगों के रेज्यूमे में दिखाई देता है या तो फिर स्कूल में बच्चों को पढ़ा के भेजते हैं। किसी ने भी पूछा हॉबी क्या है, रीडिंग। सबकी हॉबी रीडिंग होती है, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। लेकिन आपको एक्चुअल में पढ़ना है, आपको बहुत सारे बुक्स रीड करने चाहिए। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, जब तक आप खुद बुक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि बुक पढ़ने में कितना मज़ा आता है। शुरुआत में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे ही आपको बुक्स रीड करने में इंटरेस्ट आने लगा, वो बुक के अंदर, स्टोरी के अंदर आपको जब तक इंटरेस्ट आने लगा, तब आप लिटरली, मैं बता रही हूँ, रात रात भर जाग के बुक्स पढ़ोगे, लेकिन वो स्टोरी ख़त्म होने तक आपको चैन नहीं आएगा। इतना मज़ा आता है बुक्स रीड करने में। तो अगर आपको अपना लैंग्वेज इम्प्रूव करना है या तो फिर ऐसे ही जस्ट फॉर फन आपको अगर बुक्स रीड करने हैं, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट आउट। जब हम बुक्स रीड करते हैं तब हमारी क्रिएटिविटी, हमारी इमेजिनेशन पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है। मैं बच्चों की बुक्स की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनके बुक्स में बहुत सारे पिक्चर्स रहते हैं, तो वो उन पिक्चर्स के थ्रू वो सीख रहे होते हैं कैसे चीज़ों को इमेजिन करना है। लेकिन जब हम बड़े लोगों की नॉवेल पढ़ते हैं, उसके अंदर सिर्फ लिखा हुआ होता है, उससे हमारा इमेजिनेशन पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और हमारी क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है। और आजकल ऑडियो बुक्स है, ई बुक्स है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। इफ़ यू वांट रिकमेंडेशंस तो यू कैन रीड रिच डैड पुअर डैड। ये मैंने पढ़ी है, बुक बहुत अच्छी है। अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए तो आप ये बुक को ज़रूर पढ़ सकते हो। एंड शिवा ट्रायोलॉजी माई ऑल टाइम फेवरेट। सो नेक्स्ट पॉइंट है क्लीनिंग। सफाई के बाद हमको एक अलग ही खुशी महसूस होती है, एक अलग ही लिबरेशन हमको फील होता है, क्योंकि जब भी हमारा आसपास का एरिया साफ़ होता है तो हमारा माइंड भी फ्रेश होता है। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का डायरेक्ट असर हमारे माइंड पे होता है। अगर हमारा एरिया क्लीन नहीं होगा, कैसे भी चीज़ें बिखरी हुई होंगी, मैं सिर्फ झाड़ू पोछे की बात नहीं कर रही हूँ, चीज़ों को अपनी जगह पे रखने की भी बात कर रही हूँ। अगर चीज़ें कैसे भी बिखरी हुई होंगी तो आपका मूड भी डल रहेगा, आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे और आपको समझेगा भी नहीं कि ये सब कहाँ से आ रहा है। ये सब आपके एनवायरनमेंट से
ही आ रहा है, आपके आजू बाजू से ही आ रहा है। और ये क्लीनिंग ना तो सिर्फ आपको आपके रूम की करनी है, लेकिन ये क्लीनिंग आपको आपके गैजेट्स की भी करनी है। लाइक अपना मोबाइल हो गया, कंप्यूटर, लैपटॉप, यहाँ पर भी इतने सारे जंक फाइल्स पड़े हुए रहते हैं, इतने सारे फॉरवर्डेड फ़ोटोज़ है, मैसेजेस है, चैट्स है, अनवांटेड चीज़ें फैली हुई रहती है अपने मोबाइल में। लोग फॉरवर्ड करते हैं, हम डिलीट करना रेगुलरली भूल जाते हैं। हो सके तो रात को सोने से पहले दिन का जो भी अनवांटेड चीज़ है उसको डिलीट कर दो, ताकि वो पाइल अप ना हो। तो अगर आपको कभी डल या फिर फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि रीज़न क्या है, तो ज़रा अपने आजू बाजू में देखो, आपको रीज़न समझ आ जाएगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे आजू बाजू की चीज़ें, हमारे मोबाइल के अंदर की चीज़ें जब सॉर्टेड नहीं होती है तो हमारा दिमाग भी सॉर्टेड नहीं होता है, हमको क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आते हैं, हम प्रोडक्टिव फील नहीं करते हैं। तो अगर आपको अपना माइंड का ब्लॉकेज हटाना है तो पहले अपने एनवायरनमेंट को हटाओ। तो अगर आपको आपका माइंड का ब्लॉकेज हटाना है तो आपके पहले एनवायरनमेंट को क्लीन करो, उसको सॉर्टेड करो, आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ लर्निंग अ न्यू स्किल और अ हॉबी। हमारे साथ ऐसा कितने बार होता है कि हम बोलते हैं मेरे को ये सीखना है, मेरे को वो सीखना है, लेकिन हमारे पास वो सारी चीज़ें सीखने का टाइम ही नहीं रहता है। वो चीज़ें बस हमारे बकेट लिस्ट में ऐड होते जाती हैं। लेकिन यही सही टाइम है अगर आपको कोई भी न्यू स्किल सीखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी लैंग्वेज हो गया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, सिंगिंग है, डांसिंग है। तो ये वीडियो शूट करते करते मुझे रात हो गई है, भले विंडो में इतनी रात नहीं दिख रही है, लेकिन अंधेरा काफ़ी हो गया है इस वक्त। तो लाइटिंग में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, लेकिन आई थिंक ये भी अच्छी लग रही है। लाइटिंग कुछ बुरी तो लग नहीं रही है। आजकल कुछ भी घर बैठे सीखना मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल रहती है। फिर आपको ऑनलाइन ट्यूटोरियल हो गया, लेक्चर हो गया, या तो फिर ऑनलाइन कोर्स हो गया जिसका आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट एंड डिग्री मिलती है। हर एक चीज़ आजकल इंटरनेट के थ्रू सीखी जा सकती है। बहुत सारे ऐप्स रहते हैं, अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो बहुत सारे ऐप्स रहते हैं उसके लिए, या तो फिर यूट्यूब के थ्रू भी आप लैंग्वेज सीख सकते हो। तो अगर आपके पास फ्री टाइम है और आप उसका प्रोडक्टिव यूज़ करना चाहते हो तो आपको कोई ना कोई स्किल, इंस्ट्रूमेंट या तो फिर लैंग्वेज ज़रूर सीखना चाहिए। और इसके अलावा आपको अपना एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना है। फिर वो यूट्यूब पे चैनल हो सकता है, इंस्टाग्राम पे पेज हो सकता है, या तो फिर फेसबुक पे पेज हो सकता है। आज के टाइम पे वो बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर पाया है जो खुद को ऑनलाइन नहीं लेके जा पाए। वही बिज़नेस आज के टाइम पे सर्वाइव कर रहे हैं जो खुद को ऑनलाइन लेके गए हैं। जो भी अभी आप कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो या तो फिर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, अगर आपने खुद को ऑनलाइन मेथड से अडॉप्ट नहीं किया तो आप खुद भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेंड सम टाइम विथ योरसेल्फ। खुद के साथ टाइम बिताओ। आपके इन सारे पॉइंट्स के अलावा दिन में 1 घंटा तो आपके पास ऐसा होना ही चाहिए जिसमें आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, जिसमें आप खुद को समय दे रहे हो। इसमें एक बहुत ही अच्छा मॉर्निंग रूटीन हो सकता है या तो फिर नाइट रूटीन हो सकता है। आप जर्नल लिख सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, या तो सिर्फ कुछ भी नहीं तो आप सिर्फ एक जगह पे बैठ के शांति से खुद को, अपने एक्शंस को एनालाइज कर सकते हो। आप एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन बना सकते हो। तो आप मॉर्निंग में लिख सकते हो कि आपके दिन भर के प्लान्स क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। अगर आपको रात को समय मिलता है तो आप रात को लिख सकते हो कि आपने दिन भर में क्या क्या किया। आप मेडिटेशन कर सकते हो, या तो फिर अगर आपसे मेडिटेशन नहीं होता है तो आप सिंपली एक जगह पे बैठ के खुद को एनालाइज कर सकते हो, अपने एक्शंस को एनालाइज कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ें जर्नलाइज नहीं करनी, आपको लिखनी नहीं है, तो आप बस वो अपने दिमाग में सोच सकते हो। बाय द वे, लिखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिखना भी बहुत अच्छी हैबिट है। सिर्फ दिमाग में सोच सोच के दिमाग में चीज़ें बस घूमने लगती है, सॉल्यूशन मिलता नहीं है। टॉपिक आप एक जगह से शुरू करते हो, कहीं और ही जाके ख़त्म होता है। तो अगर आप लिखते हो तो आप टॉपिक से भटकते नहीं हो। एंड आई एम श्योर कि ऐसे एनालिसिस करने से आपको खुद ही अपने आप आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारी पाँचों की पाँचों चीज़ें करनी पड़ेगी। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, देखो आपका फ्री टाइम है, इट्स अप टू यू कि आपको कैसे स्पेंड करना है। सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं, हम सबको ये चीज़ें अंदर से ज़रूर करनी होती है, लेकिन हमको टाइम नहीं मिलता है। तो आप फाइंड आउट करो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आने वाले नेक्स्ट 30 डेज़ में आपको अचीव करनी है, या तो आप खुद में लाइक वो चेंजेस लाना चाहते हो। उन चीज़ों को आप पहले स्टार्ट करो। आपका फ्री टाइम है, इट्स टोटली अप टू यू, आपको कैसे स्पेंड करना है।
जैसे भी स्पेंड करोगे जस्ट बी हैप्पी, उस चीज़ को, उस प्रोसेस को एंजॉय करो। अगर आप प्रोसेस को एंजॉय करोगे तो आपको डेस्टिनेशन का टेंशन बिल्कुल नहीं होगा। लोग यही गलती करते हैं, लोग एक तो पास्ट में जीते हैं या तो वो फ्यूचर में जीते हैं, प्रेजेंट में लोग जीते ही नहीं हैं। और ये सारी जो हैबिट्स मैंने आपको अभी बताई है उन सब के अंदर मैं 100% गारंटी लेके कहती हूँ कि आप प्रेजेंट में जियोगे। Trust me, these activities will keep you sane and sound. If you don't do these activities, you will just fall into the trap of rat race of life and you will also invite a lot of mental and health issues. और अगर आपने कुछ नया किया है इन 5 पॉइंट्स के अलावा then you can share that in the comment section। और अगर नहीं किया है तो अभी से शुरुआत करो, देर आए दुरुस्त आए। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए stay happy, stay productive, wear mask, stay home and learn something new. Bye bye.